गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। आज मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें, इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ आज आपके साथ। बच्चे, अभी आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि सर सीबीएसई सैम्पल पेपर का कुछ एनालिसिस कीजिए। मैंने सोचा चलो उन्हें बता दूं। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर इशू कर दिया है। अपना सैंपल पेपर मार्क ऑनलाइन इशू कर दिया है। आज मैं आपको एनालिसिस करने वाला हूं सैंपल पेपर का पूरा फुल डिटेल में। आज मेरे साथ बने रहें। काम की बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के लिए केवल पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है बच्चे। हमको पूरे पैटर्न भी पता होना चाहिए, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के लिए सीबीएसई बोर्ड एक सैंपल पेपर इशू करता है, अपना वो एक ब्लूप्रिंट देता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट करता है। तो बच्चे, आज बस आप वही जानो, सीखो कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, वगैरह वगैरह आज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे अकाउंटेंसी में, वो है 32। आपका जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 055, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो 32 होंगे। उसमें दो पार्ट होगा बच्चे। एक होगा पार्ट ए, जो आपको कैरी करेगा 60 मार्क्स का। पार्ट ए जो होगा वो आपको टोटल 60 मार्क्स कैरी करेगा। और इसमें जो चैप्टर पूछे जाएंगे एग्जाम में पार्ट ए में, वो होंगे सबसे पहले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा तो वो उससे होगा। पार्टनरशिप से होगा। पार्टनरशिप के सारे चैप्टर इसी पार्ट ए में आपको मिलेंगे। और तीसरा कंपनी से होगा। कंपनी में फर्स्ट पार्ट यानी इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स, बस इतने ही फर्स्ट पार्ट में है जो 60 मार्क्स कैरी करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो विद्यार्थी केवल बहुत वीक हैं, वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको कौन सी चैप्टर को पढ़ना चाहिए। जो विद्यार्थी 60 मार्क्स लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स चाहते हैं, उनको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आज तो मैं बस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पार्ट ए में बच्चे तीन चैप्टर से आता है, वो है एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी फर्स्ट, जिसमें इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर होता है। ठीक है बच्चा, जो 60 मार्क्स का है। एनपीओ आपको मालूम ही होता है कि 10 मार्क्स का एनपीओ होता है। पार्टनरशिप आपका 30 मार्क्स का होगा और कंपनी आपका 20 मार्क्स का। टोटल आपका 60 मार्क्स हो गया। खैर, ये तो आपको भी पता होगा, जो शुरुआत में ही सीबीएसई बोर्ड ने बता दिया था अपने सिलेबस के साथ। जो नई बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 13 हुआ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक
आपको कैरी करेगा बच्चे 1 मार्क्स। ये 1 मार्कर्स होगा। 1 मार्कर्स में आपको ऑप्शन वाला होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा, इकलौता होगा, वो 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 1 होगा, 3 मार्क्स वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक अगर बात करेंगे बेटे बच्चे, जो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 टोटल 4 क्वेश्चन हुआ, ये 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो टोटल 2 क्वेश्चन हुए, 19 और 20, ये आपके 6 मार्क्स के होंगे, 6 मार्कर्स होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 और टू क्वेश्चन नंबर 22, मतलब 21 एंड 22, ये भी 2 क्वेश्चन होंगे, ये 8 मार्क्स के होंगे। और यहीं तक, मतलब फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 22 तक ही आने वाला है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अगर मार्किंग की बात करेंगे तो 13 इंटू 1 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 13 मार्क्स। 1 इंटू 3 हो गया बच्चे 3 मार्क्स। 4 इंटू 4 हो गया 16 मार्क्स। उसके बाद 2 इंटू 6 हो गया बच्चे 12 मार्क्स। और 2 इंटू 8 हो गया बच्चे 16 मार्क्स। इनको जोड़ेंगे तो ये 60 मार्क्स आ जाएगा। जरा जोड़ लेते हैं। 13 प्लस 3 16, और 16 3 बार है, 16 3 जा 48, और 48 और 2 50, और 10 60। टोटल 60 मार्क्स का ये पार्ट ए होगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इकलौता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक 4 मार्क्स का होगा। 19 20 6 मार्क्स, और 21 22 लॉन्ग क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, पूरी डिटेल बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज भी बताएंगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक, जो कि टोटल 7 क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देख लीजिए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 क्वेश्चन हुआ। ये 1 मार्कर होगा, 1 मार्क्स का। एमसीक्यू टाइप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा, इकलौता 1 क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स कैरी करेगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 3 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो ये भी इकलौता क्वेश्चन होगा जो आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 इकलौता ये भी हुआ जो कि 6 मार्क्स करेगा। मतलब पार्ट बी से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। आप अगर कैलकुलेट करें अगर इसकी मार्किंग को, तो 7 इंटू 1 हो गया 7, 3 इंटू 1 हो गया 3, 1 इंटू 4 हो गया बच्चे 4, और 1 इंटू 6 हो गया 6। अगर हम जोड़ेंगे इनको तो ये 20 होंगे। जरा जोड़ के देख लो। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, और 14 प्लस 6 20, 20 मार्क्स के हो गए। पार्ट बी। ठीक है बच्चे, 7 एक एक हुआ। अगर पार्ट बी की बात करें तो 20 मार्क्स होगा। आगे जरा बता दूं कि
नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में आपने देखा, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 होगा। एग्जाम में आप किसी सीरियल से आप बना सकते हैं, पार्ट ए बनाओ, पार्ट बी बनाओ, और पार्ट बी आपका क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 होगा। तो ये टोटल 22 क्वेश्चन हो गया और ये टोटल 10 क्वेश्चन, यानी 32 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 32 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में ऑप्शन होता है, पार्ट ए में कोई ऑप्शन नहीं होगा, कंपलसरी है। पार्ट बी में ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में हम लोग कंपनी 2 पढ़ते हैं। कंपनी 2 में बहुत सारे जो चैप्टर है छोटे छोटे वो पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब क्यों कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कम बच्चे बनाते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा ऑप्शन नंबर 1 से, ये कंपनी 2 से। इन फ्यूचर में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हर जगह यही पढ़ाई होता है। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी बनाते हैं बच्चे, मैंने चेक किया है उनकी कॉपी को, और कुछ सही भी बनाते हैं, कोई गलत भी बनाता है, डिपेंड्स अपन। तो पार्ट ए कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, ये कंपलसरी है, सबको बनाना है। पार्ट बी में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, एक कंपनी 2 है और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चूज करना है। या तो पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट बना लो या पार्ट बी का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बना, दोनों में से एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। उतना तेज नहीं बनना है कि दोनों ही बना दे। टाइम भी आपको ध्यान देना है, 3 घंटे बनाना है। बहुत सारे बच्चे दोनों ही ट्राई कर देते हैं, ये एकदम गलत है। और एक मैं बता दूं एक बात बच्चे, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आप बनाइएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाइएगा वो आप सीक्वेंस में बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, 1 से लेके 32। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपको जो क्वेश्चन आए वो पहले आप बना सकते हैं। नंबरिंग बहुत अच्छा से दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 बना रहे हैं तो यू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 32। अगर क्वेश्चन नंबर 22 बना रहे हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 22 खूब अच्छा से लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। चेकिंग करने समय टीचर एनवायर्ड नहीं होगा, आप पे खुश रहेगा, राम करेगा। और जितना टीचर खुश रहेगा आपको मार्क्स उतना ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो सीक्वेंस में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम क्वेश्चन नंबर 22 पहले बनाए, तो 22 बना लीजिएगा, जैसे मन करे आप बना सकते हैं। बस क्वेश्चन नंबर दे देना है, पार्ट ए पार्ट बी भी लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, वैसे आप जितना अच्छा से लिखोगे चेकिंग करने वाले को उतना ही इजी होगा। मान लीजिए आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो लिख दीजिए पार्ट बी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और उसका एक जगह सोल्यूशन बना लीजिए, पार्ट ए का एक जगह बना लीजिए। ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, नहीं कॉपी चेक करने वाले के लिए। ठीक है, आपको तो जैसे मन में आए, जैसे आपको सुविधा बुझाए आप बना लेना। कॉपी चेक करने वाला जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको आपके पूरे मार्क्स देंगे, मार्क्स भी डिडक्ट नहीं करेंगे। आप इधर उधर बनाएंगे तो कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको परेशान ना करें आप। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को। चूंकि मैं बहुत सालों से कॉपी चेक करने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं। कभी क्वेश्चन नंबर 32 बना रहा है, कभी 1 बना रहा है, कभी 7 बना रहा है, कभी 22 बना रहे हैं, कभी क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है वाइल चेकिंग कॉपी। बट इट डजेंट मैटर फॉर यू, आपको जैसे मन में आए बच्चे बना लो। हाँ, दूसरी बात है, अकाउंट्स के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। बिना अटेम्प्ट करे आप आएंगे नहीं, और हर क्वेश्चन का सही सही अटेम्प्ट करेंगे ना। कुछ उसका पार्ट नहीं आया तो वो पार्ट छोड़ देंगे, लेकिन जो पूछ रहा है उसका मतलब अकाउंट खोलना है तो अकाउंट वगैरह खोल के जो उसमें आप जानते हैं थोड़ा बहुत उसको डाल देंगे। कुछ सही बात, पास होने के लिए तो यही काफी है। स्टेप पार्किंग पे चूंकि मार्क्स मिलता है तो उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एनालिसिस और डिटेल में करते हैं। मैंने बताया था शुरू में ही कि मैं फुल एनालिसिस करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। कोई पढ़ाई की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आपको सुनना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए।
मेरी बातों पे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कैसे मार्क्स लाएंगे, वो सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। ठीक है बच्चे, आइए जरा एनालिसिस करें चैप्टर वाइज। तो ये आपका चैप्टर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, 8 मार्क्स। इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जरा एनालिसिस करेंगे हम बच्चे, समझते हैं। हम सीबीएसई सैंपल पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। फंडामेंटल से उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं जरा मैं बता दूं। फंडामेंटल से 1 मार्क्स के उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है फंडामेंटल से। अगर सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 जो अभी अभी रिलीज किया है कुछ दिन पहले, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हुए और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, फंडामेंटल से। और 6 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो फंडामेंटल में आप गौर करें, अगर मार्क्स की, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें कि फंडामेंटल चैप्टर से, पार्टनरशिप फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 4 2 जा 8 और 3 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो फंडामेंटल से ही सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ दिखेगा। इससे ज्यादा एक है तो इशू ऑफ शेयर है, लेकिन पार्टनरशिप फंडामेंटल से सीबीएसई सैंपल पेपर ने 11 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा है। टोटल मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, 11 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिसमें 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात कर रहे थे हम। एक बहुत ही दुखद बात है कि उन्होंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आप जो देखते हैं, उससे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ना ही उन्होंने 1 मार्क्स का पूछा, ना ही उन्होंने 3 मार्क्स का पूछा, ना ही 4 मार्क्स का पूछा, ना ही 6 मार्क्स का पूछा, ना ही 8 मार्क्स का पूछा। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गुडविल वगैरह का आता था, इस बार कोई क्वेश्चन उन्होंने गुडविल का पूछा ही नहीं। तो गुडविल का कैलकुलेशन की बात करो या गुडविल की इस चैप्टर की कुछ रिकॉर्डिंग की बात करो, इस चैप्टर से उन्होंने सीबीएसई सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं डाला इस बार। अगर हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात करें बेटा, तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से, तो उन्होंने 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाले हैं एडमिशन से। उसके बाद उन्होंने 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाले हैं। अगर एनालिसिस करोगे तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ एडमिशन से। एडमिशन चैप्टर से मतलब सैंपल पेपर का अगर हम बेस करें, आधार लेते हैं, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एडमिशन वाले चैप्टर में से, जिसमें 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम रिटायरमेंट की बात करें बच्चे, तो रिटायरमेंट में ना ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ना ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ना ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ना ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ना ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स का और में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो ये 8 मार्क्स कैरी करेगा रिटायरमेंट। मतलब आप या तो एडमिशन पढ़ लो या तो रिटायरमेंट पढ़ लो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रिटायरमेंट छोड़ दें, मतलब हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तेज बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो सारे चैप्टर पढ़ के जाना ही है और पढ़ के वो जाते ही हैं।
ना का सवाल ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा एवरेज हैं या थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा गोल मटोल करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं, या तो एडमिशन पढ़ लो या तो रिटायरमेंट पढ़ लो, लेकिन डिटेल पढ़ना है। एडमिशन पढ़ना तो डिटेल पढ़ना, रिटायरमेंट पढ़ना तो डिटेल पढ़ना, क्योंकि 8 मार्क्स वाले में आपको ऑप्शन आएगा और में, मतलब आपको एडमिशन से या रिटायरमेंट से दोनों में से कोई एक ही बनाने का आएगा 8 मार्क्स वाले में। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दोनों में से आप कोई एक पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना बच्चे। अगर बेटा हम डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन की, तो जनरली डिसोल्यूशन से 6-7 नंबर का पूछा है। इस बार भी 7 मार्क्स का उन्होंने सैंपल पेपर में डाला है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डिसोल्यूशन से बात करें तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर 3 मार्क्स का है तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। लेकिन 4 मार्क्स वाले ने उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, ना ही 6 मार्क्स का ना ही 8 मार्क्स का। उन्होंने 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं पूछा है डिसोल्यूशन चैप्टर से। जबकि जो कि पूछा जाता था हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिसोल्यूशन से आता था, लेकिन इस बार उन्होंने सैंपल पेपर में भी नहीं दिया है डिसोल्यूशन से, सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है और 3 ठो 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। तो टोटल 7 मार्क्स कैरी हुआ बच्चे डिसोल्यूशन चैप्टर से। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपका एनपीओ की बात करें, तो जानते ही आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये तो एकदम क्लियर है, प्री डिफाइंड है कि 100% ये 10 मार्क्स कैरी करता है। जिसमें से अगर हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा है उसने, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा है, और एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 6-3-9, और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 मार्क्स का एनपीओ क्वेश्चन आया है। मैं बताऊंगा 1 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कैसा है, ये भी मैं बताने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो पार्ट ए का है, अभी पार्ट ए ही चल रहा है, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर का फायदा उठाते हुए उन्होंने 14 मार्क्स का वेटेज दिया है, जो सबसे हाईएस्ट है। इशू ऑफ शेयर चैप्टर सबसे हाईएस्ट मार्किंग आपको देने वाला है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, अगर हम सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करें तो इशू ऑफ शेयर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ठो होंगे। ठीक है बच्चों। 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे इशू ऑफ शेयर से 1 ठो, और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। सॉरी, 6 मार्क्स का बात कर रहे हैं, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा एनालिसिस कर लो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स मैंने लिख दिया, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गया। टोटल 14 मार्क्स आप देख सकते हैं। 8 मार्क्स यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, 8-4 12 और 2 14। 14 मार्क्स का इशू ऑफ शेयर चैप्टर है। इशू ऑफ डिवेंचर एकदम उसी की तरह चैप्टर है, आपको मालूम भी होना चाहिए। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एकदम सेम ही है। और इशू ऑफ डिवेंचर 6 मार्क्स का चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, जो अगर आप इशू ऑफ शेयर पढ़ लिए तो इशू ऑफ डिवेंचर आपका निकलना ही निकलना है। जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर में बच्चे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, एक लौता, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी पूछा है ब्रेक करके, यानी 3-3 मार्क्स का पूछा है 2 क्वेश्चन। और 3-3 मार्क कैसे पूछा है, 6 ही मार्क्स में, मतलब पार्ट ए पार्ट बी करके वो 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो सीबीएसई सैंपल पेपर के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 नंबर 6 मार्क्स का है, लेकिन उन्होंने 2 पार्ट में पूछा है। अब 3-3 कर सकते हो, 3-3 मार्क्स का एक पार्ट हुआ। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में, जैसे कि आपको मालूम है, पार्ट बी में एक होता है, पहला जो चैप्टर होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें, फिनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के इंट्रोडक्शन देखेंगे कंपनी के एक्ट 2013 के अनुसार। तो इस चैप्टर से उन्होंने
थोड़ा 2 ठो क्वेश्चन पूछे हैं। 1-1 मार्क्स का हम बात करें बेटा, तो 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बाकी कोई क्वेश्चन इससे नहीं है। और ये 2 मार्क्स का है, बड़ा इजी है, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उसके बाद करें, एक चैप्टर आपको होगा फिनेंशियल एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस नाम है। उससे हर बार 2 मार्क्स आता था, इस बार उन्होंने नहीं कोई क्वेश्चन पूछा है। और पहला जो पार्ट बी का पहला जो चैप्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2 ठो। तो सोच सकते हैं थोड़ा इजी कर दिया गया है। उसके बाद आपका एक आता है बच्चे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम है, और एक कॉमन साइज है। और हमेशा की तरह इसमें बच्चे और है, यानी कि 4 मार्क्स का है, दोनों और में आएगा। या तो आप कंपैरेटिव का क्वेश्चन बनाइए, या तो आप कॉमन साइज का बनाइए, 4 मार्क्स का ही आएगा। इकलौता क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। रेशियो एनालिसिस की बात करें, एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, थोड़ा सा मैथ है और थोड़ा सा अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये आपका 6 मार्क्स कैरी करता है। और रेशियो एनालिसिस से बच्चे 3 ठो 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और 1 ठो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1-1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस चैप्टर से पूछा गया है। और आपका फेवरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बार भी हमेशा की तरह 8 मार्क्स का पूछा गया है। हमेशा 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो से आता है, और इस बार भी आया है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे बच्चे। 1 मार्क्स के आप 2 क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप देखेंगे, और 1 ठो आप देखेंगे 6 मार्क्स का। ठीक है, लॉ क्वेश्चन। तो इस तरह अगर आप जोड़ते हैं टोटल, अगर 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हुए, तो ऊपर देखते जाइए, 3, 2, 5, 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 3, 16, 2, 18। कहाँ मिस कर गए हम? इशू ऑफ शेयर से पूछे हमने, तो बिल्कुल सही है। एनपीओ से हमने डाला 1, जोड़े गलत है क्या? 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18। हमने कहीं मिस किया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जरा हम लोग देख लेते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो चैप्टर है, वहाँ हमने 2 मार्क्स का पूछा। इधर 3, 2, 5, 2, 7 ही हुआ, ये सही है। इधर देखने हैं फर्स्ट चैप्टर से 3 ठो, एडमिशन से 2 ठो, डेथ मैंने छोड़ दिया। डेथ, रिटायरमेंट के बाद एक डेथ चैप्टर आती है, डेथ से 2 मार्क्स का इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो दोनों 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाकी उससे डेथ से कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे, डेथ मैंने छोड़ दिया था। तो डेथ से केवल 2 ठो क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। आपका सिलेबस भी आपने देखा होगा, डेथ का पूरा सिलेबस हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, बस वो सिंपल सा है। तो वही 2 ठो क्वेश्चन आप 1-1 मार्क्स का यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, तो ये अब हो गया 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, और 3 मार्क्स वाले आप देखेंगे तो टोटल 2 क्वेश्चन हुए। मैं टोटल जोड़ के बता दे रहा हूँ, ये टोटल 2 क्वेश्चन हुए। और 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 4, 1, 5, 4 मार्क्स वाले आपके टोटल 5 हुए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हुए। और 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन है, जरा देख लो, 1, 2, 3, बिल्कुल सही है ये। और 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन ऑप्शन में है। अगर मल्टीप्लाई किए तो 20 × 1, ये 20 मार्क्स का,
2 इंटू 3 यानी 6 मार्क्स का, 5 इंटू 4 यानी 20 मार्क्स का, 3 इंटू 6 यानी कि 18 मार्क्स का, और 2 इंटू 8 यानी 16 मार्क्स का। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। आप जोड़ लो, 20 6 26, 26 और 20 46, और 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, और 64 और 6 70, और 10 80। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन का एनालिसिस है बच्चा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हमसे आप पूछेंगे कि सर ऑप्शन कितने आएंगे, बच्चे इंटरनल ऑप्शन आपको आएंगे। इंटरनल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चा। तो एक तो होगा आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, एक ही इंटरनल होगा ऑप्शन, और एक तो आपको 4 मार्क्स वाले में ऑप्शन आएगा, और एक 8 मार्क्स वाले में ऑप्शन आएगा। इसके अलावा किसी में ऑप्शन नहीं होगा। 3 मार्क्स वाले में ऑप्शन आएगा बिल्कुल, 4 मार्क्स वाले में भी आपको ऑप्शन आएगा, और 8 मार्क्स वाले में भी ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चा, हम एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि कितना ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले में आपने देखा ऑप्शन आया है, 4 मार्क्स वाले में आया है, और 8 मार्क्स वाले में ऑप्शन आया है। ठीक है, ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब तो ये हो गई। तो चैप्टर का आप अगर गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आपको किससे हैं बेटा? तो इशू ऑफ शेयर चैप्टर से। तो इशू ऑफ शेयर से आपका टोटल 14 मार्क्स का है। उसके बाद अगर वेटेज अगर आप देते हैं तो आप वेटेज देंगे फंडामेंटल को, उसके बाद एडमिशन को, और एनपीओ को। ये मुख्यतः इम्पोर्टेंट है, आपको ये मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे मार्क्स कैरी करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। 3 मार्क्स वाले में ऑप्शन आपको मिलेगा, एक 4 मार्क्स वाले में मिलेगा, और 8 मार्क्स वाले में मिलेगा। 3 मार्क्स वाले आपको ऑप्शन आपको एनपीओ चैप्टर में मिलेगा। एनपीओ में सबसे पहले हम एनपीओ से शुरू करते हैं, ऑप्शन वाला। एनपीओ में बच्चे आपको इस बार जो क्वेश्चन है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ एनपीओ का जो छोटा क्वेश्चन होता है, आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है बच्चे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना मैंने आपको सिखाया है, और साथ में आपको स्टॉक और क्रेडिटर वाला सिखाया है। स्टॉक और क्रेडिटर वाला जो कहानी है उससे क्वेश्चन आएगा, ये दोनों ऑप्शन में होगा। तो आपको ये सीख लेना चाहिए, एनपीओ चैप्टर का है, बड़ा अच्छा सा बात है। और एक और बात हमने एनालिसिस किया कि बच्चे कंपनी में बैलेंस शीट पूछता था कंपनी एक्ट का, इस बार बैलेंस शीट नहीं पूछा है। बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 का हर बार आपको शेयर चैप्टर से 4 मार्क्स का आता था इधर, लेकिन इस बार हमने सैंपल पेपर का पूरा छानबीन किया, कहीं भी आपको बैलेंस शीट नहीं है। तो बैलेंस शीट आप अगर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो आपकी काम बन जाएगी। हम कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा अपना कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि हम कौन सा चैप्टर को पढ़ें तो हम पास कर जाएंगे। वैसे मैं खुद भी बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे तो पास कर सकते हैं या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। टॉप करने के लिए तो सारे चैप्टर पढ़ने होंगे बच्चे, 80 में 80 लाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप 60-70 भी लाने चाहते हैं तो आप ट्रिक से ला सकते हैं। एक ट्रिक होता है, आप एनालिसिस करके उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको 60% तो मार्क्स गारंटेड आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और वो भी पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम चैप्टर पढ़ना है, और कम चैप्टर में भी सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कम ही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चैप्टर मैंने बताया तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लेना, नहीं, उसमें भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है और मार्क्स लाना है। मैं इसका भी एनालिसिस एक लेक्चर बना के आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आपको मैं बेस्ट विशेष बता दूं। और वैसे एक और बात बता दूं कि ये जो सैंपल पेपर है उसको मैं करवाने वाला हूं धीरे धीरे।
अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चे। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें कि सर आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा उस लेक्चर को। और आपको जरूर फायदा होगा। फ्री वाले क्लासेस मेरा कंप्लीट चैप्टर में यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं घूमने भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से आप यूट्यूब पे बैठिए, जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप बैठिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, है ना।